बहुत मुश्किलों से और दुआओं से मैंने एक इतनी मन्नतें की है मैंने बड़ी मुश्किल से मैंने इसको पाया है। तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। भाई, लव मैरिज और अरेंज मैरिज के अंदर जो डिफरेंस होता है ना, वो बता रही है भगोड़ी, एक पाकिस्तानी भगोड़ी जो हिंदुस्तान के अंदर अवैध तरीके से घुसी है, वो हम लोगों को बता रही है। और ये कलुआ बता रहा है, जो खुद तो घोड़ी चढ़ा नहीं है ना, जो खुद तो घोड़ी चढ़ा नहीं, एक 4 बच्चों की अम्मा को उसका घर बिकवा के, उसके बच्चे है ना बाप से छुड़वा के इलीगल तरीके से हिंदुस्तान के अंदर रखा है। वो हमको बता रहे हैं कि लव मैरिज और अरेंज मैरिज के क्या अंतर है। तो भाई मतलब एक बात बताओ मुझे, ये बताएंगे अब हमको लव मैरिज और अरेंज मैरिज के फ़ायदे हैं। भगोड़ी कलुआ हमें मत समझा, ठीक है ना। हमारे यहाँ लव मैरिज करो चाहे अरेंज मैरिज करो, निभाना पूरा पड़ता है, ठीक है ना। और भगोड़ी कह रही है भाई अरे आपको किसी को पता ही नहीं है भाई, बहुत मन्नतों से मांगा है, बहुत दुआओं से मांगा है, बहुत कोशिश से मांगा है, इसीलिए मैं 1 मिनट भी इसको घर से बाहर नहीं जाने देती हूँ। और बहुत सारे रीज़न है, और वो रीज़न बताऊँगी आपको मैं कि ये घर से बाहर इसको क्यों नहीं जाने देती है ना। तो चलो भैया, पहले तो रीज़न गिनाएंगे अपन, उसके बाद आगे का जो है वो सारा सिलसिला मैं चालू रखूँगी। पहला रीज़न, घर के अंदर काम कौन करेगा? अगर ये निकल गया मीनू जनानी, तो भाई काम कौन करेगा? नौकर भी तो चाहिए आगे पीछे घूमने वाला। सीमा को ये खाना है, सीमा ये खा ले, सीमा ये खा ले, है ना। तो भाई पहला रीज़न तो ये। दूसरा रीज़न ये कि ये सोचती है कि ये मेरा हूर का परा है, परी नहीं हूर का परा है, इसको कोई पटा लेगा, है ना। भगोड़ी तू आ गई 4 बच्चों की अम्मा, इसका ये मतलब थोड़ी है इसको कोई भी मुंह लगा लेगा, है ना। कलुए को कोई मुंह नहीं लगाता, इसीलिए तुझे लाना पड़ा उसको, है ना। इलीगल तरीके से तुझे बुलाना पड़ा और अपने पास तुझे रख रखा है। तीसरा है कि भाई इसको जान का खतरा है। तो भाई ये बहुत बड़ी हस्ती है ना। ये अंबानी और टाटा की टक्कर का है ये, है ना। तो इसके लिए इसको घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलना दिया जाता है। हालांकि वो लोग तो फिर भी निकलते हैं, है ना, लेकिन ये तो उनसे भी ऊपर का है। तो भाई इसको बाहर नहीं निकलने दिया जाता कि कोई इसको जान से न मार दे। तो भगोड़ी तेरी गलतफहमी दूर कर दूं, इस कलुए को चूहा वैसे ही अधमरा है ना। ये किसी दिन और मर जाएगा तो मार देगी। कौन मारेगा इस कलुए को, है। चौथा रीजन कि भाई मैं इसको कमाने के लिए इसलिए नहीं भेजती हूँ कि भाई कभी भी कोई भी मेरा दुश्मन, हमारा दुश्मन है जो इस पर कभी भी अटैक कर सकता है। आप देख रहे हो इसको कमाने, भगोड़ी इससे कमाई नहीं होती है, क्योंकि तू जिस दिन से आई है ना, तू इसके घर में मुजरे कर रही है। इसी शर्त पे तुझे लाया गया है कि तू इसको पालेगी। ये तेरे को और तेरे 4 बच्चों को पालने की इसकी औकात नहीं है। भगोड़ी समझ में आ गई ना। मैं तो जो कहती हूँ साफ कहती हूँ और बिल्कुल बिंदास कहती हूँ, ये तो आप सबको भी पता है ना। तो भगोड़ी तेरे को और तेरे 4 बच्चों को पालने की इसकी औकात नहीं है ना। और आप सबको भी मालूम है, अगर इसमें कोई दोहराए हो तो बता दो। पहले पत्रकारों को बुला के पैसा लेती थी, फिर इसने नाचना चालू किया नेत्रपाल के उस छोटे वाले कोठे पे, है ना। तो ये जब से आ रही है तब से ये नाच ही रही है ना, नौटंकियाँ ही कर रही है और इनको सबको पाल रही है। तो भगोड़ी ऐसा मत सोच कि ये इसलिए कमाने नहीं जाता, इससे कमाई नहीं होती, इसके हाथ के हराम हो चुके हैं, है ना। तो भाई और मतलब सामने दुकान पे बैठा है, ऊपर से आवाज़ लगा रही है मैगी लेते आना, है ना। बच्चों ने तो खाना खा लिया, लेकिन बच्चे बोल रहे हैं मैगी खाना। बच्चों ने खाना नहीं खाया। कलुए तेरी ऐसी ये भगोड़ी इतनी सपूत नहीं है कि ये इन बच्चों को खाना बना के खिला दे, ठीक है ना। तुम्हारा खाना बाहर का ही आता है, टोटली सारा तुम्हें बाहर का ही खाना है, क्योंकि तुम्हारे घर में तुम्हें पता ही नहीं तुम्हारे घर में सामान क्या है क्या नहीं है ना। तुम इतना सा बनाते हो जितना ही लेके आते हो। बाकी एक हर गृहिणी होती है ना अपने घर के अंदर पूरा महीने का, ठीक है ना, पूरे महीने का अपना राशन भर के रखती है कि कभी भी 2 इंसान आ जाए ना तो भाई हमको इधर उधर ना दौड़ना पड़े। लेकिन तुमसे खाना बनता ही नहीं है। देख भगोड़ी तेरे से भी नहीं बनता है, और ये कलुआ बनाता है तो वो इसके मुंह जैसा ही बनाता है, गोबर जैसी सब्जी, है ना। तो भाई ऐसा इसीलिए मैगी खिलानी पड़ती है बच्चों को, है। और भगोड़ी कह रही है कि मतलब ये मेरे से प्यार नहीं करते। अगर आज इन्होंने मैगी नहीं खाई तो ये मेरे से प्यार नहीं करते। मैगी खा ली, ये तेरे से प्यार करता है।
भगोड़ी कोई प्यार व्यार नहीं है तुम लोगों का, ये तुम्हारी सिर्फ रील वाली नौटंकियाँ हैं जो सबको पता पड़ रही है। कलुआ बोल रहा है कि कल इसने गरम गरम आलू की सब्जी, बस एक ही सब्जी बनाने आती है, आलू की सब्जी और रोटी बनाई। तो इसने ऐसा भी नहीं बोला जैसी कढ़ाई में से उतारी वैसी इस कलुए को दे दी कि तू खा ले, है ना, मीनू बाजी को। और मीनू बाजी को पता ही नहीं, मीनू बाजी ने मुंह में डाला तो मुंह जल गया। आज के ब्लॉग में बोल रहा है कि देखो इसने मेरे साथ ऐसा किया है? बोलता है भाई जैसी भी है मेरी है ना, ये मेरे लिए मेरा इतना ख्याल रखती है, मेरे 6 बच्चे हैं, 6 में से एक भी बच्चा कलुआ तेरा नहीं है ना। 4 गुलाम हैदर की लीगल आज भी उस बाप का नाम है गुलाम हैदर, है ना। और 2 का तू, अगर ये तेरे बच्चे हैं तो तू बता दे, आधार कार्ड बता दे कि ये बच्चे तेरे हैं, है ना। तू बता दे जन्म प्रमाण पत्र ओरिजिनल, हम जैसे हम बता सकते हैं कि ये बच्चे तेरे हैं। तो ये बच्चे तो भगोड़ी न, तो भगोड़ी तेरे हैं न इसके, है ना। 2 हैं गोरा के। और हाथ में लेके छत पे चढ़ी है, उस बच्चे को बोल रही है ये रो रहा है। भारत कहाँ रो रहा था भाई? इससे बच्चे नहीं रखे जाते, इससे घर सा काम नहीं होता है। इसको आप नचवा लो, बाहर घुमा लो, नौटंकियाँ करा लो, ये सब कर लेगी, है ना। पूरे ब्लॉग में देखा एंड में इसने चुन्नी उन्नी सब हटा के, और कैसी कितनी गंदी दिख रही है ये बैठी हुई ब्लॉग में, है कि मैंने तो लपुआ को बहुत दुआओं से पाया, दुआओं से तूने ज़हीर को भी पाया, जफ़र को भी पाया, हैदर को भी पाया, तो क्या हुआ? सबके पिछवाड़े पे लात रख के भाग गई ना तू, है भगोड़ी। तू हमें समझा रही है, तू हमें समझा रही है कि तू बड़ी प्यार की देवी है, बड़ी प्यार की मूर्ति है, तेरे जैसा प्यार तो कोई कर नहीं सकता। भगोड़ी तेरे वाली को अय्याशी कहते हैं, जो इसको छोड़ा, एक दूसरे को पकड़ा, तीसरे को पकड़ा, चौथे को पकड़ा, इसको अय्याशी कहते हैं भगोड़ी, है ना। मैं तो इसके बिना रह नहीं सकती भगोड़ी, तेरे से काम नहीं होता है ना। ये 6 बच्चे आपस में खेलते हैं तो मैं बोर हो जाती हूँ। तू बोर कहाँ होती है? तू तो बोर पाकिस्तान में भी नहीं होती थी, तू बोर यहाँ भी नहीं होती भगोड़ी, है। तो भाई आप सब बताओ मेरे को कि प्यार है ये लव मैरिज है? और बोल रही हैं मेरे और सचिन में 4-5 साल का ही फ़र्क है, 4 और 5 साल का ही फ़र्क है ना। इतना तो चलता है, इतना तो हमारे पाकिस्तान में 10-5 तो ऊपर नीचे होते रहते हैं भगोड़ी। ये 5 साल 4 साल का गैप नहीं है, ये कम से कम भी 20-22 साल का गैप है। समझ में आ गई ना। मेरी जल्दी शादी हो गई थी भगोड़ी, तेरी शादी नहीं हुई थी। तू 13 साल की उम्र से भागती फिर रही है। पहले मामा के लड़के के साथ भागी, फिर है ना हैदर के पास आई तू, ठीक है ना। फिर हैदर को तूने बाहर भेज के तूने जफ़र के साथ में, है ना, तूने अय्याशियाँ की भगोड़ी। तू किसके साथ अय्याशी नहीं करी है ये बता दे। तू हमको बता रही है कि तेरे और इसमें 4-5 साल का ही डिफरेंस है। तेरे पूरे माथे के बाल भगोड़ी, अगर मान लो ये 25 साल का है तो तू 30 साल की, 30 साल में तो इतने बाल तो किसी के वाइट आते ही नहीं। कम से कम तू 40 और 45 के बीच की तेरी एज भगोड़ी, है ना। और एक 22 साल का बच्चा, तूने वही खेल खेला है जो तूने हैदर के साथ वहाँ खेला था, है ना। उसके परिवार से सबसे दूर किया, और उसको तो भैया इसने मारा नहीं है, लेकिन मैं बता देती हूँ ये मरे चूहा, इसकी ऐसी हालत हो रही है, ये किसी दिन इसको मार के निकल जाएगी, देखना आप लोग, है ना। क्योंकि ये किसी की नहीं है, वैसे खैर आप सबको ही पता है कि ये किसी की भी नहीं है, तो ये रहने वाली नहीं है दोस्तों, है ना। ये आप अपन सोचते हैं, अपन तो खैर हम तो सोचते ही नहीं, हमें तो मालूम है ये भगोड़ी है, कभी भी इसका काम 9-2-11 करके और निकल जाएगी, है ना। लेकिन आज इसने वीडियो बनाया लव मैरिज पे, तो भैया कौन कौन सहमत है? इसको लव मैरिज नहीं कहते, इसको अय्याशी कहते हैं। और कलुआ तेरे लिए भी बता दें कि तू इसको सिर्फ यहाँ नचवाने के लिए लाया, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, है ना। तूने अपना स्वार्थ देख के उन 4 बच्चों को उनके बाप से अलग किया, तो सब कर्मों का फल तो खैर यही है, ठीक है ना, कहीं दूर जाना नहीं पड़ता है। तो दोस्तों कौन कौन सहमत है आज इस बात से कि ये कोई प्यार नहीं है, ये सिर्फ अय्याशी है, और दूसरा अपने से कमाई नहीं होती है, तो इसके लिए इसको यहाँ रखा है। तो अपनी राय कमेंट में जरूर दें, जो कि मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों।